तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास में 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टडी करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, क्यों हम इसका यूज़ कर रहे हैं और मैथ में इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ है। राइट, मैथ के क्वेश्चन तो हम सोल्व करते ही हैं, बट इसके अलावा ये और कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम सीख रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले हमारे पास में है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किसे कहते हैं, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमें कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। कार्टेशियन क्यों बोला ये भी हम आपको बताएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट कंबाइन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री यूजिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट, तो जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो कंबाइन करती है। किसको कंबाइन करती है? अलजेब्रा। एक तो हम अलजेब्रा को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, और किसको करते हैं? अलजेब्रा एंड बताओ, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री यहाँ पे लिखी रखा है। राइट, तो आप सभी को पता है कि ज्योमेट्री मीन्स जहाँ पे आप फिगर वगैरह या फिर जहाँ पे आप ड्रॉ करते हैं, शेप वगैरह ड्रॉ करते हैं, सेम एज इट इज़ अलजेब्रा जहाँ पे आप इक्वेशन वगैरह लेके चलेंगे। राइट, तो आप सभी को पता है इस टाइप के आपने क्वेश्चन सोल्व भी किए होंगे, आपने क्लास में करके ट्राई भी करके देखे होंगे क्वेश्चन कि हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से यहाँ पे कोई पॉइंट है और आप इसको ड्रॉ करके चलते हैं। बात करें हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? वो प्लेन जहाँ पे टू स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से एक दूसरे को काटती हैं। राइट, एक दूसरे को कट किया यहाँ पे, और यहाँ पर जहाँ पर उसने कट किया इस पॉइंट्स को बोलते हैं हम ओरिजिन्स। क्या बोलते हैं? ओरिजिन्स बोलते हैं। राइट, ये हमारे पास में ओरिजिन्स है। इस ओरिजिन्स को अगर हम यहाँ पर इसके पॉइंट को मेंशन करें तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है? 0 0। राइट, और अगर हम बात करें इस एक्सिस की, जो हमारे पास में ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये इस पे जो भी पॉइंट होता है, राइट, फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पर हमने कोई पॉइंट डिनोट किया तो ये केवल इस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। राइट, इस एक्सिस को आप नाम दे सकते हैं एक्स एक्सिस, और ये एक हमारे पास में होती है वाई एक्सिस। राइट, तो इससे नीचे की साइड जा रहे हैं, ये हमारे पास में होती है वाई डैश एक्सिस, या फिर हम यहाँ पे लेके हैं, यहाँ पर जो पॉइंट 0 से नीचे की तरफ लेके चलेंगे ये सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। इस साइड में पॉइंट्स पॉजिटिव्स लेके चलते हैं और इस साइड में पॉइंट्स नेगेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। राइट, ये हमारे पास में आप सभी को पता है। जो ये पॉइंट होता है, जो हमें पॉइंट्स हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, इसमें जो हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। राइट, और जो हमारे पास में सेकंड में जो पॉइंट लिखा होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट से, यहाँ से मैं यहाँ तक चला, ये यहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ पे है मेरे पास में। राइट, इस पॉइंट को एक्स वाई मैंने कोई नाम दिया, तो एक्स यहाँ पे हमारे पास में है एब्सिसा, वाई जो है हमारे पास में वो क्या है? ऑर्डिनेट्स है। क्लास 9th और 10th में हमारे पास में 2D में हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है। क्लास 11th का जब हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे तो हम बताएंगे कि हमारे पास में हम 3 पॉइंट्स भी लेके चलते हैं। अभी ये 2D का है, 3D का हमारे पास में कॉन्सेप्ट आएगा, 3D के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी हमारे पास में यही था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किसे कहते हैं, कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेनली हमारे पास में यूज़ की जाती है कहाँ पे, कि हम इसका मेनली जो यूज़ करते हैं
कंप्यूटर डिजाइनिंग गेम्स वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं, या हमें नेविगेशन के लिए भी हमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, मैप्स वगैरह में भी हम इनका यूज़ करते हैं। ये है हमारे पास में रियल लाइफ यूज़ जो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हम इसका मैथ में यूज़ क्यों कर पा रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है कि अगर हम कोई भी पॉइंट्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट्स लेके चला जहाँ पे मैंने एक्स और वाई पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट्स किया, टू लोकेट पॉइंट्स को लोकेट करने में, किसी भी फिगर को ड्रा करने में, या फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करने में कि दो पॉइंट के बीच की क्या डिस्टेंस है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड एरिया यूजिंग नंबर्स, हम एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 10th क्लास में जब हमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम चैप्टर स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे हम एरिया भी फाइंड आउट करेंगे। एरिया की हमारे पास में जो फॉर्मूला वगैरह हमारे पास में गिवन होगा, उस एरिया से हमें उसका एरिया भी फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला वगैरह से, राइट। 9th क्लास में केवल ये है, सबसे पहले हमारे पास में इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि हम इसको समझें कि किस तरीके से किसको क्या बोलते हैं, कौन सा क्या पॉइंट है, वे हर एक चीज़ हम यहाँ पे लेके चलते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल ये जो एक्सियल जो हम लाइन से लेके चले हैं, इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो ये वाली एक्सिस है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, और जो हमारे पास में वाई एक्सिस है इस एक्सिस का हमें कौन सा नाम देते हैं, वर्टिकल एक्सिस। क्या नाम है इसका, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अगर हम कोई भी पॉइंट्स लेके चलते हैं, ये हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि अगर आप कोई भी दो नंबर्स इस फॉर्म में आप लेके चल रहे हैं, ठीक है, ओपन ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स आपने लेके चले जहाँ पे एक नंबर के बाद में हम दूसरे नंबर को कोमा से सेपरेट करके लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास में क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर। और इस ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारे पास में पहला जो एलिमेंट्स है हमने उसका नाम क्या दिया, एब्सिसा। जो हमारे पास में दूसरा एलिमेंट्स है उसको क्या नाम दिया, ऑर्डिनेट्स। क्या नाम दिया, ऑर्डिनेट्स, राइट। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये भी बात बताई थी कि जो हम इस पॉइंट्स को यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जो हमने इसके ओरिजिन को डिफाइन किया है, इसको हम क्या, ओरिजिन वो पॉइंट्स होता है जहाँ पे टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड देयर पॉइंट इज लोकेटेड एट 0 0, जहाँ पे एक्स एक्सिस की डिस्टेंस और वाई एक्सिस की डिस्टेंस हमारे पास में क्या होती है, 0 होती है। अगर हमारे पास में, अगर हमने कोई पॉइंट्स यहाँ पे लेके चले कि ये हमारे पास में कोई पॉइंट्स P है जिसकी वैल्यू हमारे पास में x और y के अकॉर्डिंग लेके चले हैं, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट x जो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है और ओरिजिन से ये यहाँ पर y डिस्टेंस पे हम यहाँ पे इसको लेके चले हैं, राइट। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में इसका यूज़ भी कर रखा है। तो मेनली तो आपकी इस 9th क्लास के चैप्टर में यही इंट्रोडक्शन पार्ट में है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है या कार्टेशियन प्लेन्स क्या होते हैं। तो कार्टेशियन जब प्लेन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन है, जब भी टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले बात हमारे पास में क्या है कि जब हमें दो लाइंस हमारे पास में इंटरसेक्ट हो रही थी, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट हो रही थी, तो ये 4 क्वाड्रेंट का फॉर्म करती है। कितने क्वाड्रेंट का फॉर्म करती है, 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट हमारे पास में होते हैं। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस थी, ये हमारे पास में वाई एक्सिस, वाई डैश, या फिर वाई नेगेटिव भी ले सकते हैं, या एक्स एक्सिस हो गए। हमने ये एक्सिस लेके चले, 4 क्वाड्रेंट में हमारे पास में था। ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को जो मैं मेंशन कर रहा हूँ वो पॉइंट्स जहाँ पे इसके पॉइंट हमारे पास में 0 0 हम लेके चल रहे हैं, राइट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें हमारे पास में जो एलिमेंट्स जो भी हमारे पास में ऑर्डर पेयर आएंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वे सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें से भी कैसे भी पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब इसके अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास में ये फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास में नेगेटिव और जो दूसरा एलिमेंट्स होता है वो हमारे पास में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करिए, हमारे पास में है फर्स्ट, ये हमारे पास में सेकंड
ये हमारे पास में थर्ड और ये हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट टू हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसमें हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर में दोनों नंबर हमारे पास में क्या हो, नेगेटिव के हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कि फर्स्ट नंबर हमारे पास में पॉजिटिव और सेकंड नंबर हमारे पास में नेगेटिव होता है। अगर हम ये पॉइंट्स अगर हम अब यहाँ पर लेके चल रहे हैं, राइट, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव से में एक चीज़ हमारे पास में फिक्स हो चुकी है। जब हमें ओरिजिन से अपर साइड की ओर देखते हैं, अपर साइड की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पर हमेशा सारे पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव नंबर्स मिल रहा है। और जब हम नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर दोनों के दोनों नेगेटिव लेके चल रहे हैं, राइट, क्लियर है। ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चल रहे हैं, तो इस साइड में दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे और इस साइड में दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो एक दो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में हमें 2 क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। मेनली ये 2 क्वेश्चन ही आपको सारे के सारे जो सॉल्यूशन हमारे पास में उसके पे जो आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर में मैथ की बुक में आप जब ओपन करेंगे, तो इसके बेस पे सभी क्वेश्चन इसी टाइप के 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको लेके चल रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन हमारे को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में एक कार्टेशियन प्लेन गिवन है। कार्टेशियन प्लेन जहाँ पे हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट है, इन 4 क्वाड्रेंट को आप मेंशन करके चलेंगे लाइक दैट कि सबसे पहले हमारे पास में ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास में है, इन पॉइंट्स को हमें मेंशन करना है ऑन द कार्टेशियन प्लेन। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये मिलेगा आपको, 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। 5 नंबर हमारे पास में होंगे, उन 5 नंबर को लोकेट करना हमारे पास में ऑन द कार्टेशियन प्लेन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में किस टाइप का होता है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में होगा कि पॉइंट्स को यहाँ पर पहले से मेंशन कर रखा है और आपको ये बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट्स की क्या वैल्यू है, राइट। तो ये हमारे पास में 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनता है हमेशा, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में है कि अगर मेरे पास में पॉइंट्स है 3 और 5, तो अब मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि अगर दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले एक्स की यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है 3 और सेकंड पॉइंट्स क्या है 5, 3। ये इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे। एक्स एक्सिस की तरफ कितना पॉइंट चलेंगे, 3 यूनिट चलना। कितना यूनिट, 3 यूनिट। उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक इसके अपोजिट यानी कि इसके ऊपर हम चलना स्टार्ट करेंगे और वाई एक्सिस में कितनी यूनिट तक चलना है, 5 यूनिट तक चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने स्टार्ट किया मूव करना, राइट। तो ये हमने पैरेलली मूव किया है एक्स एक्सिस के 3 यूनिट, ठीक, और वाई एक्सिस के पैरेलल हमने कितने यूनिट मूव किया है, 5 यूनिट पैरेलल। तो ये हमारे पास में पॉइंट हुआ पहले x का 3 और ये पॉइंट्स हुआ 5। तो इस पॉइंट्स को आपने क्या नाम दिया है, यहाँ पर a नाम दिया, तो आपने इस पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट कर दिया। सेकंड है माइनस के 5 प्लस के 4, तो इसका मतलब है कि आपको माइनस के 5 प्लस का 4 है, ये हमारे पास में कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले हमने -5 था हमारे पास में, तो यहाँ से ओरिजिन से -5 की तरफ गए। अब यहाँ पर पॉइंट पहुँचने के बाद में कहाँ तक जाना है, 4 यूनिट पॉजिटिव, 4 यूनिट पॉजिटिव, 4 यूनिट पॉजिटिव हमारे पास में यहाँ तक है। तो इसके पैरेलल में हमने यहाँ तक लेके चले हैं, राइट। और ये हमारे पास में -5 था, तो ये पॉइंट हुआ माइनस के 5 प्लस के 4, जिसको आपने B नाम दे दिया। एनी डाउट फ्रॉम हियर, ठीक है। अब हमारे पास में है दोनों पॉइंट्स हमारे पास में नेगेटिव हो। पहले -2 चलेंगे, ये हमारे पास में -2 था, फिर है -3, ये हमारे पास में -3 है। इस पॉइंट्स को आपने नाम दिया -2 और -3, पॉइंट्स का नाम हमारे पास में क्या हो गया, C। ये जो पॉइंट्स होगा जहाँ पे हमें लाइक कर रहे हैं, ये हमारे पास में C पॉइंट, -2 एंड -3। नेक्स्ट हमारे पास में है 0, 3। 0, 3 का मतलब है एक्स एक्सिस पे कितना मूव किया, 0, और वाई एक्सिस पे 3। तो यहाँ पर अगर पहला पॉइंट हमारे पास में 0 है और दूसरा पॉइंट्स अगर हमारे पास में 3 है, इट्स मीन्स यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स लाई करेंगे ओनली वाई एक्सिस पे। ये हमारे पास में ये डिनोट करता है कि वाई एक्सिस पे पॉइंट है। और अगर हमारे पास में पहला पॉइंट्स गिवन है और दूसरा पॉइंट्स 0 है, इसका मतलब पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, राइट। ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये हमारे पास में 4 और 0, इस पॉइंट को आपने नाम दिया, जैसे यहाँ पर हमारे पास में माइनस ये था 0 और 3 पॉइंट्स, जिसको आपने नाम दिया था D। ये D पॉइंट था। ये आप E पॉइंट्स लेके चल रहे हैं, जहाँ पे 4 और 0 पॉइंट्स आप यहाँ पे लेके चले हैं। एनी डाउट,
ओके, इसके बाद है हमारे पास में -3 और 0, इसको अगर आप f नाम दे, राइट, तो ये हमारे पास में -3 एंड 0 पॉइंट्स। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हैं, कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन पे। तो ये इस टाइप से अगर आप डिनोट करोगे तो आपके पास में 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद में हमारे पास में है पॉइंट्स पहले से असाइन कर रखे हैं। अब आपको ये बताना कि इस पॉइंट्स का, जो आपने ये पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया है, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू, x एक्सिस की वैल्यू पहले यहाँ पे कितनी है 4, फिर यहाँ से इसकी पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है 3, तो ये पॉइंट्स हमारे पास में हो गया 4 एंड 3। अगर हम बात करें, सबसे पहले ये हमारे पास में यहाँ से ओरिजिन से नेगेटिव x एक्सिस की तरफ -3, और ये y की तरफ कितना गया है 4 यूनिट, तो ये हमारे पास में इस पॉइंट्स की वैल्यू है -3 एंड 4 यूनिट। ये यहाँ पर अगर हम मेंशन करें -5 और ये है -4, तो ये हमारे पास में -5 यूनिट एंड -4 यूनिट हमारे पास में है। डी पॉइंट अगर हम लेकर चले, सबसे पहले x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे हमारे पास में गिवन है -5। तो ठीक है, इस तरीके से हमें कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स है उसके पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, कैसे पॉइंट्स हैं, कैसे डिनोट करना है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होता है, y एक्सिस क्या है, x एक्सिस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है जो एक्सिस है या फिर वर्टिकल लाइन, ये सभी लाइन्स मैंने अभी इस वीडियो में स्टडी की है। इसके बेस पे आप सभी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।